अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की इम्पोर्टेंट ज़रूरी न्यूज़ आप सबको भी मैं शेयर करूंगा और बहुत सारी बात करने वाला हूं। बहुत सारी ढेर सारी न्यूज़ है हमारे अजनबी भाइयों के लिए स्पेशली, और न्यू वायरस से रिलेटेड भी न्यूज़ है। सऊदी अरब और भारत का दोनों का इंक्लूडिंग न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बढ़िया सा, और फेसबुक पेज पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोपहर मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, उस न्यूज़ को यूट्यूब ने हटा दिया। मैंने शाम को दोबारा अपलोड किया है। जो वीडियो के बारे में मैंने बात किया वो वीडियो को जाके शेयर कीजिए, किसी की मदद कीजिए प्लीज़। किसी का हेल्प करना सही रहता है। तो सऊदी में और इंडिया में नया वायरस आ चुका है, जी आ चुका है। सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली न्यूज़ दी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इंडिया से फ़्लाइट बंद हो जाएगी, ये सब तो खैर भूल जाओ, अब नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि ये सारा मामला पहले से स्ट्रिक्ट इन्होंने कर लिया है। सही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप सबको मैं न्यूज़ यहाँ पे शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और पता रहे। स्पेशली यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निपास नाम का एक वायरस है, ये सऊदी वाले बोल रहे हैं। निपास नाम का एक वायरस है जो कि ना तो इंडिया में है ना तो सऊदी में है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों को निपाह वायरस की रोकथाम मतलब रोकने के लिए जितने भी मरीज हैं इन सब के लिए नया नियम जारी किया है। और कहा गया है कि ये नियम ऐतिहासिक तौर पर जारी किया है, मतलब पूरे सऊदी अरब के अंदर में जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक सऊदी अरब में निपाह वायरस या कोई मरीज सामने नहीं आया है और ना ही भारत में इस वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति मिला है या कोई आदमी मिला है। मतलब सऊदी और भारत के बीच में ये न्यूज़ इसलिए दी गई है क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ जब आती है तो कुछ इंक्लूड होता है, और अपना इंडिया और सऊदी अरब का रिश्ता इतना अच्छा है, इतना सॉलिड है, जो इतना ईजी नहीं है जो टूट जाएगा। ठीक है, तो कोई वायरस के लिए टेंशन मत लो। न्यूज़ व्यूज़ जो आ रही है आने दो, डेली अपडेट्स आती रहती तो आने दो, कोई टेंशन नहीं है। अब डेली अपडेट्स बताना भी ज़रूरी है आप सबको, तो बेफिक्र रहो। कोई लिख देगा वायरस आ गया, शायद मैं ही लिख दूंगा, हो सकता है, तो सॉरी इसके लिए। अगली न्यूज़ जानते हैं, सऊदी अरब के श्रम बाज़ार में, श्रम बाज़ार किसको बोलते हैं? लोकल मार्केट किसको बोलते हैं? सऊदी अरब में जो अजनबी काम करते हैं, जो लोकल भाई हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, मुंबई के, नेपाल, भूटान, मतलब पूरे दुनिया के जहाँ के भी लोग हैं वो सब लोग सऊदी में काम करते हैं। उन सब के लिए एक बैड न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि इस साल 2.2 मिलियन मतलब 22 लाख सऊदी कर्मचारी की संख्या हो गई है। अब बैड न्यूज़ कैसे है, फिर से कह रहा हूँ, सऊदी अरब में सऊदी लोग काम कर रहे हैं, 22 लाख सऊदी लोग काम करने लग गए हैं, जिसमें लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है। तो जॉब किसकी गई? हमारे भाइयों की गई। तो ये जॉब हमारे भाइयों की गई तो लॉस किसका हुआ? तो हमें हुआ। अब सोच लो, सऊदी अरब में विजन 2030 की तरफ से हर साल, हर महीने, हर दिन अजनबियों को घर वापस भेजा जा रहा है, उनको उनके काम से निकाला जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। कई सारे कमेंट्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या कई सारे भाई ऐसे हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, उनसे खुद पूछ लेना। ये न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे आंकड़ा दिया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली न्यूज़ है, पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी की हत्या कर दी। अब ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई हमारे इंडियन भाई अगर सऊदी में काम कर रहे हो, यार लड़ाई झगड़ा मत करो। अब इस न्यूज़ में देख लो, इस न्यूज़ का मामला ये है कि ये देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी को मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि अब्बास नाम था, जो कि गुस्से में कुछ बात मतलब कोई बात हुआ होगा, दोनों के बीच बहस चली, बहस की वजह से सिर पर वार किया और वो मर गया वहीं पे। जिसने मारा वो भाग गया, बट पकड़ा गया है। पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी की हत्या की, उसको गिरफ्तार कर लिया। आप सबको कहूँगा कि यार अरब काम कर रहे हो, कोई भी कहीं भी किसी भी सिटी का हो, एक साथ रह रहे हो, मिलजुल के रहो, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई कितना भी बड़ा आपसे लड़ाई कर ले, मतलब कुछ भी उल्टा फुल्टा बोल ले, तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी में कानून है, आपको अपने कानून में हाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको पक्का फांसी होगा 100%, चाहे अजनबी हो या सऊदी, कोई भी अगर इस तरह का कानून तोड़ता है तो उसको फांसी होनी ही होनी है सऊदी के अंदर में। ये गल्फ़ का कानून है। अगली अपडेट है कि विदेशी कामगारों का वीज़ा विस्तार, मतलब सऊदी गवर्नमेंट ने पिछले साल कोरोना के टाइम पे एक नया न्यूज़ जारी किया था, जो कि हमारा इकामा
और छुट्टी सऊदी में रहने के अंदर अंदर ही बढ़ता था। कोरोना के टाइम पे जो अपडेट दी गई, खासकर जितने भी अजनबी बाहर देश में रहते हैं उन सबका वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने नया कानून लॉन्च किया, जिस कानून के तहत जितने भी अजनबी हैं उन सबको बेनिफिट्स हुआ है। अब भी बेनिफिट हो ही रहा है। हालांकि कई कफ़ील और सऊदी और कंपनी वाले ने इस बेनिफिट्स को अजनबियों को नहीं दिया क्योंकि उनको बुलाना नहीं था। तो बहुत सारे भाई हमारे छुट्टी पे जाते हैं जिनका छुट्टी 60 दिन का होता है, फिर कफ़ील को बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान आने के बाद मुझे 1 महीना और रुकना है, तो कफ़ील बोलता है नहीं नहीं अब मैं यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकता, मैं वीज़ा नहीं बढ़ा सकता। उन सब के लिए ये कानून आगे लाइफ टाइम कर दिया गया है कि आपका वीज़ा छुट्टी जो भी है वो सऊदी में रह कर ही आपका बढ़ता तो था ही, लेकिन आप बाहर देश भी हो तो भी आपका सऊदी आपके मोबाइल ऐप्सर से, आपके नहीं, वो खुद की अपने मोबाइल ऐप्सर अकाउंट से एक्सटेंड कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गुड न्यूज़ हर किसी को पता है, मगर यहाँ पर न्यूज़ दी गई है तभी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ जो यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। किसी भी विदेशी के बाहर निकलने और दोबारा प्रवेश करने का नया नवीकरण, इतना शुद्ध हिंदी कौन समझेगा, इसलिए मैंने सीधा सीधा समझा दिया है। ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं अफसर के अकाउंट। अगली लास्ट अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा जो कि एक अजनबी भाई हैं, जो कि ये अल्जॉफ की वीडियो है। मैकेनिक का काम ये कर रहे थे और ये देख लो ये क्या हुआ इनके साथ में। हो सकता है वीडियो में रुक रुक करके दिखाऊं, पूरी वीडियो सही से ना दिखाऊं। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा मेरे ट्विटर अकाउंट पर आके ये वीडियो देख सकते हो। ये मैकेनिक का काम कर रहे हैं और ये ना थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं, मतलब सर्विसिंग सेंटर है अल्जॉफ में। अब सर्विसिंग सेंटर में देख लो ये सफाई कर रहे हैं, अचानक से ये इनके ऊपर गिर जाता है। ये देख लो, ये लाइव, ये देखो गिरा, इनके ऊपर गिर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो ये देखो लास्ट वीडियो, ये देखो लास्ट वीडियो, भाई साहब की हालत कैसे हुई ये देख लो, बहुत बुरी हालत हो गई इनकी। और इसके आगे की कोई अपडेट नहीं है इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। हालांकि इतना तो पता है कि कमर उमर का हड्डी वड्डी, पैर हड़ का हड्डी टूट गया होगा। ध्यान से काम कीजिए, देख समझ के काम कीजिए अगर आप काम कर रहे हैं कोई भी। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा सैलरी बढ़ाने को लेकर के, सैलरी फिक्स को लेकर के, सैलरी का एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ाने को लेकर के एक अपडेट आई है जो कि जवाज़ात नहीं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया लेबर लॉ के तहत। न्यूज़ आप देख सकते हैं, सऊदी लेबर लॉ में फ़िक्स सैलरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसी भाई ने कमेंट किया था ट्विटर पे, सऊदी मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सऊदी लेबर लॉ में फ़िक्स सैलरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सैलरी के फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर कोई भी जानकारी दी नहीं गई अभी तक। मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ट्विटर अकाउंट पे किसी ने पूछा कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूछा कि सऊदी में सैलरी के फिक्स या सेटिंग को लेकर सऊदी लेबर लॉ में कोई भी प्रावधान है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। कई लोगों का सैलरी अब तक बढ़ा नहीं और कई लोगों का सैलरी फिक्स है जो कि अब तक आगे घटा नहीं ना बढ़ा है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरी सैलरी 1500 रियाल है तो क्या मेरी सैलरी कोई घटा सकता है बिना किसी लेबर लॉ के तहत? जी घटा सकता है। नियम कानून है जो कि कोरोना के टाइम पे आया था, मुझे याद नहीं है, मुझे याद होता मैं आपको बता देता। कोरोना के टाइम पे ये अपडेट आया था बट इसे आप हटा दिया गया। अब कई सारे लोगों को क्या होता है कि काम मालूम नहीं होता है फिर भी आपको वही सैलरी देनी पड़ती है, तो इसीलिए लेबर लॉ बनाया जाता है कि अगर आपको काम पता नहीं है फिर भी आपकी सैलरी 2000 रियाल है और काम करके दे रहा 1000 रियाल का, तो ये नियम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप काम बढ़िया कर रहे हो लेकिन आपने एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए तो उतनी होनी चाहिए। कई सारे लोगों का सैलरी को लेकर ज़िंदगी भर ये रहेगा क्योंकि ये सारे सऊदी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। किसी भी काम में जब भी हमेशा सैलरी घटा के ही बोलेंगे, बढ़ा के कभी भी नहीं बोलेंगे। क्या आपके साथ सैलरी का कोई मसला हुआ है तो कमेंट करके बताइए। सही से मैंने नहीं समझाया सैलरी को लेकर के, क्योंकि सैलरी का मामला बहुत बड़ा पेचीदा है, क्योंकि अभी ये अपडेट ही आधी अधूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। तो याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, लाइक कर देना वीडियो।